तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साईफाई एक्शन मूवी जिसका नाम है डार्क प्लैनेट। तो वीडियो को ध्यान से देखो और मजे करो। मूवी शुरू होती है सन 2157 में, जहां जंग, भूख और आतंकवाद पुरानी बातें बन चुकी है। क्लाइमेट क्राइसिस भी सॉल्व हो चुका है और मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि लोग अब बीमारियों से मुश्किल से ही परेशान होते हैं। इस सब के ऊपर स्पेस ट्रेवल भी अर्थ के नागरिकों के लिए नॉर्मल बन चुका है और हम देखते हैं कि अभी एक जवान आदमी मैक्स अपनी स्पेसशिप में यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अचानक से एक एस्ट्रॉइड उसके शिप से टकरा जाता है और उससे काफी डैमेज होता है। इस वजह से मैक्स को इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली शिप कंट्रोल के बाहर हो जाता है और नजदीक के प्लेनेट पर क्रैश कर जाता है। मैक्स शिप के ब्लास्ट होने से पहले बच जाता है, लेकिन अब वो इस अजीब प्लेनेट पर फंस चुका होता है और उसके पास अपने घर वालों को कांटेक्ट करने का कोई तरीका भी नहीं होता। इसके बाद मैक्स इस एरिया को एक्सप्लोर करता है और एक जंगल के पास एक क्रिएचर देखता है, लेकिन उससे पहले कि वो उस क्रिएचर के करीब जाए, एक लोकल सोल्जर जिसका नाम जैप है उसके ऊपर गन तान देता है। मैक्स को समझ में आता है कि वो जैप की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा, तो वो अपने बेल्ट से छोटा ट्रांसलेशन डिवाइस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैप को लगता है कि मैक्स कुछ गलत कर रहा है, तो वो उसके बेल्ट पर गोली मार देता है। जैप उससे गिरफ्तार कर लेता है और सबसे नजदीक शहर ले जाता है। वहाँ मैक्स हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि शहर अर्थ का एक अंधेरा और प्राचीन वर्जन लग रहा है, यानी कि वो शहर अर्थ का ही एक वर्जन है। जैप उसे एक लैब में छोड़ देता है जहां साइंटिस्ट मैक्स के सर पर एक अजीब हेलमेट लगाते हैं। ये डिवाइस मैक्स के दिमाग को पढ़ता है और वो उसे इंट्रोगेट करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते कि मैक्स एलियन है, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने का फैसला करते हैं जो राजधानी में है। एक सोल्जर जिसका नाम गाय गाल है, उसे मैक्स को राजधानी तक ले जाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तभी मैक्स को एक अजीब रेडिएशन का एहसास होता है और वो देखता है कि सब लोग उसके आसपास है। वो लोग एकदम देशभक्ति से भरे हुए होते हैं और सरकार के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाते हैं। ऐसा लगता है कि रेडिएशन ने उन लोगों को हाइपर नेशनलिज्म में डाल दिया हो। जैप को सड़क पर एक दौरा पड़ता है जिसकी वजह से अथॉरिटीज को उसे वहां से ले जाना पड़ता है। ये प्लेनेट शाकास के नाम से जाना जाता है जहां मैक्स ने लैंडिंग की है, और जहां मैक्स रुका है उस देश का नाम फादरलैंड है। ये देश एक मिलिट्री की तानाशाही के अंदर चलता है जिसे कुछ लोग जो अननोन फादर्स कहलाते हैं चलाते हैं। ये अननोन फादर्स रेडिएशन टावर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग देशभक्ति में खो जाए और सरकार अपना पूरा कंट्रोल बनाए रख सके। ये रेडिएशन सबको राष्ट्रवादी भावनाओं में डाल देती है, लेकिन कुछ लोग इस रेडिएशन से मिर्गी के दौरे भी एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे लोगों को डीजनरेट्स कहा जाता है और सरकार की नजर में वो दुश्मन होते हैं। रेडिएशन गुजर जाने के बाद गाय मैक्स को एक कॉन्वे के साथ राजधानी ले जाता है। रास्ते में मैक्स हर जगह थोड़ी दूर पर बड़े बड़े टावर्स देखता है और उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। गाय समझाता है कि ये टावर्स रिबल्स के अटैक के टाइम बचाव के कारण बनाए गए हैं। अचानक एक एक्सप्लोजन एक टावर के बेस को उड़ा देता है और टावर रास्ते पर गिर जाता है। इसके मलबे में काफी लोग मर जाते हैं और कॉन्वे भी तबाह हो जाता है। एक बड़ी लोहे की रोड से मैक्स के कंपार्टमेंट में छेद हो जाता है और गाय मलबे के नीचे दब जाता है। लकीली मैक्स फौरन मदद करता है और गाय को बचाता है। इस हादसे के बाद गाय के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो मैक्स को पैदल ही राजधानी ले जाता है। इस बीच मैक्स, जो कि इस प्लेनेट पर एक आउटसाइडर है, उसके आने की न्यूज ऑलरेडी हाई रैंकिंग ऑफिशियल तक पहुंच जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल रिसर्च के हेड स्ट्राइकर बहुत क्यूरियस हो जाते हैं और अपने एम्प्लॉय फंक से कहते हैं कि वो इस अजनबी को उनके ऑफिस ले आए। दूसरी तरफ गाय मैक्स को अथॉरिटीज के हवाले करके अपने पोस्ट पर वापस चला जाता है। मैक्स को एक खतरनाक फैसिलिटी में रखा जाता है जहां उन्हें एक टैंक में डाला जाता है ताकि उनके दिमाग की और ज्यादा जांच की जा सके, लेकिन इस बीच फंक आ जाता है और मैक्स को वहां से ले जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट बिल्डिंग में स्टेट प्रोसिक्यूटर ओमनिक अपने एम्प्लॉय को मैक्स पर नजर रखने के लिए कहता है। ओमनिक रेडिएशन के टाइम दौरे महसूस करता है, इसलिए वो हर बार रेडिएशन के टाइम प्राइवेट में छुप जाता है। इस बीच फंक जब मैक्स को अपनी गाड़ी में ले जा रहा होता है तो उसे भी एक दौरा आता है, लेकिन मैक्स जो अर्थ से है उसे इस रेडिएशन का कोई असर नहीं होता। वो इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एक सीक्रेट गवर्नमेंट बिल्डिंग में अननोन फादर्स की मीटिंग होती है। पता चलता है कि स्ट्राइकर और ओमनिक भी
इस डिक्टेटरशिप का हिस्सा है। मीटिंग में वो एक फादर को सजा देते हैं जो पब्लिक मिस्टेक कर चुका था और उसे तुरंत मार दिया जाता है, जो ये दिखाता है कि ये अपने लोगों के साथ भी कितने रूथलेस है। मैक्स भागते हुए एक बार में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक वेट्रेस राडा से होती है। राडा इतनी खूबसूरत होती है कि मैक्स तुरंत उस पर फिदा हो जाता है। अपने गुड लुक्स और चार्म का इस्तेमाल करते हुए मैक्स उससे बात करने में सफल हो जाता है। दिन भर बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि राडा गाय की बहन है। जब राडा को पता चलता है कि मैक्स उसके भाई को जानता है तो वो उसे अपने घर बुला लेती है। जब गाय घर आता है तो वो मैक्स को देखकर चौंक जाता है। पहले तो वो मैक्स को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने उसकी जान बचाई थी। धीरे धीरे गाय का मन बदल जाता है और वो मैक्स को वहाँ रहने की इजाजत दे देता है, लेकिन मजाक में कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो। मैक्स जवाब देता है कि कोई भरोसा नहीं है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और मैक्स फादरलैंड के कल्चर के बारे में काफी कुछ सीख लेता है। उसे पता चलता है कि यहाँ के लोगों को स्पेस और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। हिस्ट्री बुक्स ये कहती है कि अननोन फादर्स ने डिजेनरेट्स के खिलाफ लड़ाई को टावर्स के जरिए खत्म किया था और देश को बचा लिया था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, डिजेनरेट्स यहाँ पर उन्हें कहा गया है जिन्हें रेडिएशन के टाइम पर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। गाय अपने देश के प्रति काफी उत्साहित है और वो मैक्स को भी इनवाइट करता है कि वो भी एक सोल्जर बन जाए। मैक्स को लगता है कि ये एक अच्छा मौका है ऑथोरिटीज से बचने का, तो वो तुरंत राजी हो जाता है। लेकिन मैक्स के पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इसलिए गाय अपने कमांडर चाचू को कन्विंस करता है कि वो मैक्स को आर्मी में शामिल कर ले। कमांडर एग्री तो कर लेता है, लेकिन कहता है कि मैक्स को ट्रेनिंग के ट्रायल्स पास करने पड़ेंगे। कुछ दिन बाद मैक्स मिलिट्री के बोलने वाले चांट्स सीख लेता है और ट्रायल्स के लिए तैयार हो जाता है। टेस्ट में उसे आग के एरिया से गुजरना होता है और उसे डिजेनरेट्स के साइन पर गोली चलानी होती है। मैक्स जो एक बहुत एडवांस प्लेनेट से आया है, इन सिंपल एक्सरसाइज में बाकी सबसे आगे निकल जाता है और टेस्ट को आसानी से पार कर लेता है। घर पर मैक्स और गाय के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है और वो अक्सर अपने टाइम को एक दूसरे से बात करते हुए बिताते हैं। साथ ही मैक्स और राडा के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री भी डेवलप हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे मैक्स अपनी नई जिंदगी का पूरा मजा ले रहा है। कुछ ही वक्त बाद मैक्स को आर्मी से एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है और उसे तुरंत एक मिशन पर जाना पड़ता है। ये मिशन एक रेड होता है जो रिबेल लैंड्स में किया जाता है। मिशन के दौरान सोल्जर्स एनिमी बिल्डिंग में घुसकर बहुत बुरी तरीके से लोगों पर अटैक करते हैं। वो बिना सोचे समझे बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ के लोकल लोगों की भी परवाह नहीं करते और रास्ते में लोगों के साथ बुरा बर्ताव भी करते हैं। मैक्स ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जिन्हें रिबेल्स कहा जाता है वो बस डर से भरे हुए कुछ आम इंसान होते हैं। वो तुरंत अपनी बंदूक गिरा देता है, लेकिन मजबूरन उसे देखना पड़ता है कि काफी सारे इंसानों को बेशर्मी से गिरफ्तार किया जाता है। बाद में चाचू उससे पूछता है कि मिशन के बीच में उसने अपना हथियार क्यों गिरा दिया। मैक्स जो कि दूसरे प्लेनेट से है समझाता है कि जब उसने डिजेनरेट शब्द सुना था तो उसने सोचा था कि उसे किसी जानवर जैसे क्रिएचर्स के साथ लड़ना होगा, ना कि गरीब नागरिकों के साथ। लेकिन कमांडर फिर भी इस बात की कोई परवाह नहीं करता। बाद में राजधानी में फादर्स रिबेल्स का ट्रायल करते हैं और उन पर तेज रोशनी डालते हैं। कुछ कैदी बिल्कुल भी बगावत नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जोर से चिल्लाते हैं कि फादर्स ने कई निर्दोष लोगों को मार दिया है। कैदियों के एटीट्यूड के हिसाब से कुछ को डेली काम करने के लिए भेजा जाता है, जबकि कुछ को सीधा फांसी दी जाती है। मैक्स को ये सब देखना पड़ता है और वो पूरी तरह से शौक में आ जाता है। काम के बाद मैक्स गाय को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब गलत है, लेकिन गाय पूरी तरह से अपनी गवर्नमेंट के प्रोपोगेंडा में अपना दिमाग खो चुका होता है। उस रात दोनों को चाचू के ऑफिस बुलाया जाता है कुछ सवाल करने के लिए। कमांडर मैक्स से अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कहता है और उसे जंगल ले जाता है जहां 2 रिबेल्स को मौत की सजा मिली होती है। चाचू मैक्स को कहता है कि उन्हें गोली मारकर मार दे, लेकिन
मैक्स प्रिटेंड करता है कि वो ऐसा ही करेगा, पर वो उन्हें जंगल में थोड़ा आगे लेकर जाता है। लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद मैक्स दोनों रिबेल्स को छुड़ा देता है बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। मैक्स फिर वापस कमांडर के पास आ जाता है और ईमानदारी से बताता है कि उसने क्या किया, लेकिन ये एक बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि चाचू गुस्से में आकर उस पर कई बार गोलियां चला देता है। फिर वो गाय को वापस राजधानी ले जाता है, जबकि मैक्स की लाश जंगल में ही छोड़ दी जाती है। इस दौरान फादर्स अपनी कार्य नीति डिस्कस करते हैं ताकि पड़ोसी नेशंस पर कब्जा किया जा सके। ओमनिक सजेस्ट करता है कि ये एक अच्छा वक्त होगा अपने सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करके एक बड़ी आर्मी बनाने का, लेकिन ये प्लान तब काम करेगा जब पब्लिक उनके सपोर्ट में इस वार को एक्सेप्ट करे। इसलिए वो एक फेक असैसिनेशन अटेम्प्ट का प्लान बनाते हैं जो एक फादर पर होता है, ताकि इस बहाने से वो दूसरे नेशंस पर अटैक कर सके और पब्लिक भी उनके सपोर्ट में रहे। उस रात जंगल में रिबेल्स मैक्स को बेहोश अवस्था में पाते हैं। उन्होंने गनशॉट्स की आवाज काफी देर पहले सुनी थी और वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि मैक्स अब तक जिंदा होता है। उसके बाद वो मैक्स को अपने बेस में ले जाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। जब मैक्स होश में आता है तो वो अर्थ के मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है जो उनके सिटीजन्स को किसी भी प्रकार के घाव से जल्दी रिकवर करने में मदद करती है। और वो ये भी रिवील करता है कि मैक्स को सिर्फ तभी मारा जा सकता है जब उसके सर में सीधा गोली लगे। इसी बीच रिबेल्स बताते हैं कि फादर्स एक किस्म के डिक्टेटर्स हैं जिन्होंने ताकत से पावर लिया है और वो टावर्स रक्षा के लिए नहीं है बल्कि रेडिएशन का यूज करके लोगों का दिमाग कंट्रोल करने के लिए है। और इसी वजह से लोग दिन में 2 बार राष्ट्रवादी भावनाओं में चले जाते हैं। ये सब सुनने के बाद मैक्स को समझ आता है कि फादरलैंड की सरकार कितनी मैनिपुलेटिव बन गई है। इसलिए वो रिबेल्स के साथ मिल जाता है ताकि वो सब मिलके फादर्स को हरा सके और वहाँ के नागरिकों को उनकी रेडिएशन की कैद से आजादी दिलाई जा सके। कुछ रातों बाद मैक्स और रिबेल्स एक फेंस काटकर उस टेरिटरी में घुस जाते हैं जहाँ एक बड़ा टावर है। रिबेल्स गार्ड पर फायर करते हैं और उस वजह से अलार्म बज जाता है। मैक्स बिना गोली से डरे हुए फैसिलिटी के अंदर जाता है और रास्ते में आने वाले कई सोल्जर्स को मार देता है। जल्दी मैक्स अपने टावर के नीचे पहुंच जाता है जहां वो कई टाइम बॉम्ब्स लगा देता है। उसके बाद मैक्स एक रस्सी लेकर जो भी रिबेल्स आसपास गिरे हुए मिलते हैं उन्हें बांधने लगता है। वो ये भी नहीं देखता कि ये लोग जिंदा है या नहीं। मैक्स अपनी ताकत की वजह से सबको टावर के फटने से पहले जंगल तक खींचने में सफल हो जाता है। अगले सीन में मैक्स राडा के घर पहुंचता है और उनका एक इमोशनल रियूनियन होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनका एक पड़ोसी मैक्स को देख लेता है और तुरंत अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर देता है। कुछ ही देर बाद गाय घर आता है और दोनों आदमियों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों लड़ाई में उतर कर आए कई सोल्जर्स मैक्स को गिरफ्तार करने के लिए आ जाते हैं। मैक्स जो कि भागने में एक्सपर्ट है तुरंत बाहर भाग जाता है और सोल्जर्स को अपने क्विक मूव से हराने लगता है, लेकिन चाचू अपनी चालाकी दिखाते हुए राडा को होस्टेज बना लेता है जिससे मजबूरन मैक्स को सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद मैक्स को कई दूसरे प्रिजनर्स के साथ जेल में डाल दिया जाता है जिसमें जेफ और एक रिबेल होता है जिसका एक लोहे का हाथ होता है। इस बीच स्ट्राइकर उमनिक से मिलता है जो री एजुकेशन प्रोग्राम का इंचार्ज होता है। स्ट्राइकर चाहता है कि उमनिक मैक्स को रिलीज कर दे ताकि वो मैक्स की अच्छे से स्टडी कर सके। कई इंटेंस बातचीत के बाद दोनों एक डील पर पहुंचते हैं, लेकिन जब उमनिक अकेला होता है और मैक्स का प्रोफाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि मैक्स को कभी भी दौरे नहीं पड़ते। ये जानकर उमनिक लालच में आ जाता है और उससे ये पावर खुद के लिए चाहिए होती है, क्योंकि हमने कहानी में पहले देखा था कि उमनिक को भी रेडिएशन से दौरे पड़ते हैं। इसलिए वो अपने एम्प्लॉइज को मैक्स को किडनैप करने का ऑर्डर देता है और उन्हें कहता है कि ये लगना चाहिए कि मैक्स अपने आप गायब हुआ है और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगली सुबह मैक्स और बाकी कैदियों को भेजा जाता है ताकि वो रात की झड़प के दौरान छोड़े गए हथियार को उठा ले, और ये सारा उमनिक का प्लान होता है। वो ऐसा ही करते हैं और वो देखते हैं कि अचानक उनकी तरफ कई किलर रोबोट्स आ रहे हैं। ग्रुप को कुछ अजीब लगता है और मैक्स सबको कहता है कि तुरंत जमीन पर लेट जाओ। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, रोबोट्स फायर करते हैं और बिना रुके गोलियां चलाते हैं। मैक्स फिर भी कूल रहता है
और इतनी इंटेंस सिचुएशन में भी सारे कैदियों को लीड करने का फैसला करता है। वो अपने कॉमरेड्स को सिग्नल देने का इंतजार करने के लिए कहता है। जल्द ही एक ओपनिंग मिलती है और मैक्स उन्हें फायर करने के लिए ग्रीन लाइट देता है। रिबेल्स एक एक करके रोबोट्स को निशाना बनाकर सबको खराब कर देते हैं। उसके बाद ग्रुप एरिया में बचे हुए हथियार को ढूंढने लगता है। इस दौरान जेफ अचानक एक छुपी हुई सुरंग में गिर जाता है और मैक्स उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे कूदता है। दोनों के लिए ये एक सरप्राइज होता है जब उन्हें एक पुराना छुपा हुआ फैसिलिटी मिलता है। वहाँ उन्हें कई इक्विपमेंट्स और इंसानी हड्डियां बिखरी हुई मिलती है। ग्रुप अभी इन उपकरणों को चेक कर रहा होता है, लेकिन अचानक एक रूप बदलने वाला और इंसान जैसे दिखने वाला जानवर उन पर हमला कर देता है। वो जानवर जेफ को काफी ताकत से गले से पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन मैक्स सही टाइम पर आकर अपने हाथों से उस जानवर को हरा देता है। अगली सुबह मैक्स और जेफ वापस सरफेस पर आ जाते हैं। फिर मैक्स और जेफ लोहे के हाथ वाले रिबेल से मिलते हैं और एरिया को तलाशना जारी रखते हैं। पेड़ों के बीच उन्हें एक छोटा सा बिना इंसानों का चलाया हुआ लाल टैंक मिलता है जो कुछ झाड़ियों में अटका होता है। ग्रुप इस टैंक को देखकर हैरान हो जाता है और उसे करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक ट्रैप निकलता है क्योंकि उसी टाइम एक दूसरा काले रंग का टैंक उन्हें पीछे से घेर लेता है। ग्रुप किसी तरह से पेड़ों के पीछे छुप जाता है, लेकिन अब वो फंस चुके होते हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इस नाजुक पल में मैक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सही वक्त का इस्तेमाल करता है जब तक कि काला टैंक उनके करीब नहीं आ जाता। फिर वो पिछली रात मिली रॉकेट लॉन्चर को उठाता है और लाल टैंक पर फायर कर देता है। लाल टैंक बिना देखे गोलियां चला देता है और उस गोलीबारी में काला टैंक तबाह हो जाता है। मैक्स इस मौके का फायदा उठाकर लाल टैंक के पीछे छुप जाता है। जल्दी से उसके अंदर चढ़ता है और वायर्स को काटकर टैंक को रोक देता है। इस पॉइंट तक उन रिबेल्स ने काफी हथियार जमा कर लिए होते हैं और अब वो सरकार से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मैक्स को समझ में आता है कि उसका काम यहाँ पूरा हो चुका है। इस दौरान लंच के वक्त मैक्स अचानक अनाउंस करता है कि वो फादरलैंड से भागना चाहता है। इसके बाद मैक्स लाल टैंक में बैठता है और उसे ठीक करता है और साउथ वाले बॉर्डर की तरफ टैंक को चलाने लगता है। रास्ते में वो कई माइंस को ब्लास्ट करता है, लेकिन उससे टैंक को कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद मैक्स एक चेक पॉइंट पर पहुंचता है जहां कुछ सोल्जर्स एग्जिट पर निगरानी रख रहे होते हैं। मैक्स की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि व्हीकल चेक करने वाला सोल्जर्स और कोई नहीं बल्कि गाय ही निकलता है। जैसे ही गाय टैंक पर चढ़ता है और उसके ढक्कन को खोलता है, मैक्स उसे अंदर खींच लेता है। फिर वो टैंक को आगे बढ़ाता है और बैरिकेड्स को तोड़ते हुए और बाकी सोल्जर्स की गोलीबारी को नजरअंदाज करता हुआ वो एक अननोन लैंड्स में घुस जाता है। गाय गुस्से में होता है क्योंकि उन्हें इसके लिए सजाए मौत भी हो सकती है, लेकिन मैक्स उसे टैंक में ही रोकता है और उससे वादा करता है कि उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। इस मूवी का एंड काफी अजीब होता है। अगर आपको इसकी एंडिंग समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक button and subscribe to Movies Pathfinder Hindi for more awesome movie recaps.